नमस्कार, जी18 न्यूज़ में आपका स्वागत है और खबरों की खबर के साथ मैं हूं दिव्येश। आज हम बात करते हैं। आज देश में रामनवमी का त्यौहार मनाया गया। इस मौके पर अयोध्या के राम मंदिर में 500 साल बाद अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12:16 पर रामलला के विग्रह का सूर्याभिषेक हुआ। राम भक्तों के लिए यह दिन खास है। इस वजह से राम मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे थे। इस खास मौके पर अयोध्या में सुबह 3:30 बजे से ही रामलला के दर्शन शुरू हो गए थे। सुबह 3:30 बजे मंगला आरती के बाद से ही रामलला के दर्शन के लिए भक्तों की कतारें लगी हुई थी। सुबह 5 बजे श्रृंगार आरती हुई। पीएम मोदी ने भी सूर्य तिलक के दौरान दर्शन किए और ट्वीट करते हुए लिखा कि नलबाड़ी की सभा के बाद मुझे अयोध्या में रामलला के सूर्य तिलक का अद्भुत और अप्रतिम क्षण को देखने का सौभाग्य मिला। श्री राम जन्मभूमि का ये बहुप्रतीक्षित क्षण हर किसी के लिए परमानंद का क्षण है। ये सूर्य तिलक विकसित भारत के हर संकल्प को अपनी दिव्य ऊर्जा से इस तरह प्रकाशित करेगा। तो आगे बात करते हैं कि आविष्कार राम मंदिर में हुआ वो कैसे हुआ। रामनवमी पर अयोध्या में विराजमान रामलला का पहला सूर्य तिलक हुआ है। 3 मिनट तक रामलला के मस्तक पर सूर्य की किरणें पड़ी। इसके लिए बेंगलुरु की कंपनी ने अष्टधातु के 20 पाइप से यह सिस्टम तैयार किया है। कंपनी ने 1.20 करोड़ का यह सिस्टम मंदिर को डोनेट किया है। 65 फीट लंबाई के इस सिस्टम में अष्टधातु के 20 पाइप लगाए हैं। हर पाइप की लंबाई करीब 1 मीटर है। इन पाइप को फर्स्ट फ्लोर की सीलिंग से जोड़ते हुए मंदिर के अंदर लाया गया है। गर्म किरणें रामलला के मस्तक पर न पड़े, इसलिए फिल्टर का इस्तेमाल किया गया है। सूर्य तिलक में लगने वाले पाइप से लेकर मिरर तक सभी चीज़ें बेंगलुरु की कंपनी ओस्टिक्स एंड एलाइड इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड ने तैयार किया है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की ने इसे डिज़ाइन किया है। वहीं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु ने पाइप, मिरर और फिल्टर को फिट किया है। इसकी लागत 1.20 करोड़ रुपये आई है। ऑप्टिका कंपनी के मालिक ने इसके लिए एक भी पैसा नहीं लिया है। हर साल रामनवमी पर सूर्य किरणें रामलला का अभिषेक करेगी। साल 2043 तक इसकी टाइमिंग भी बढ़ेगी। 2043 में 2024 की टाइमिंग को रिपीट किया जाएगा। CBIR के साइंटिस्ट ने बताया कि IIA बेंगलुरु की टीम के साथ मिलकर हमने इसे डिज़ाइन किया है। इसमें 4 मिरर और 4 लेंस का प्रयोग किया गया है। ये सभी हाई क्वालिटी की क्षमता वाले और बेहद कीमती है। रामलला की मूर्ति का मुंह पूर्व दिशा में है, इसलिए इसे ऐसा लगाया गया है कि इससे ठीक उल्टी दिशा से किरणें मूर्ति की ओर रिफ्लेक्ट हो सके। मंदिर के फर्स्ट फ्लोर की सीलिंग के ऊपर मिरर सेट किया गया है, जिस पर सूर्य की किरणें पड़ेगी। वहां इससे जोड़ते हुए पाइप लगाए गए। पाइप को मंदिर की दीवार के पीछे इस तरह से सेट किया गया है कि वह किसी को दिखाई न दे। फिर एपर्चर के सहारे अन्य पाइप को जोड़ते हुए अंदर लाया गया। हर मोड़ पर एक लेंस और दर्पण लगाया गया ताकि सूर्य की किरणें रिफ्लेक्ट होते हुए आगे बढ़े। भगवान की प्रतिमा के सामने भी पाइप को इस तरह फिट किया गया कि वह किसी को दिखे नहीं। पाइप के अंतिम छोर पर भी एक दर्पण और लेंस का इस्तेमाल किया गया। इनके जरिए सूर्य की किरणें सीधे रामलला के मस्तक पर पड़ी। इस पूरी डिज़ाइन में साइंटिफिक रीजन के साथ साथ धार्मिक मान्यताओं का ख्याल रखा गया है। दरअसल मंदिर में मौजूद पुजारी ने बताया था कि लोहे के पाइप से सूर्य की किरणों का आना धार्मिक किरणों से ठीक नहीं था। इसलिए हमारी टीम ने कांच के अलावा जहां भी अष्टधातु का इस्तेमाल करना था, वहां सिर्फ अष्टधातु का इस्तेमाल किया गया। इसमें अष्टधातु की 1 मीटर लंबाई वाली 20 पाइप का इस्तेमाल हुआ है। पाइप को फर्स्ट फ्लोर की सीलिंग से जोड़ते हुए अंदर लाया गया है। हर पाइप की लंबाई 1 मीटर है, मोटाई 3 mm है और डायामीटर एरिया
200 mm का है। CBRI के साइंटिस्ट ने बताया कि IR फिल्टर ग्लास का इस्तेमाल किया गया है, जिससे सूर्य की गर्म किरणें रामलला के मस्तक पर नहीं पड़ी। इस ग्लास से सूरज की किरणों का तापमान 50% तक कम हुआ। इसमें लगे दर्पण और लेंस की साइज 1 फीट से थोड़ा कम है। कहाँ कौन सी चीज़ें लगानी है इसकी बात करें तो इसकी फिटिंग AIIA बेंगलुरु ने की है। टेयरिंग में CBIR, रुड़की, IIA बेंगलुरु के अलावा कंपनी के इंजीनियर और कर्मचारी भी थे। इन तीनों स्थानों के सहयोग से इस सिस्टम को अंतिम रूप दिया गया। CBIR के साइंटिस्ट ने बताया कि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली रामनवमी को बेहद खास बनाने के लिए ये सूर्य तिलक की प्लानिंग की थी। बेंगलुरु की ओस्टिका कंपनी से बातचीत के बाद हमने पहले अपने संस्थान में इसकी एक टेस्टिंग की। इसमें हमने भारतीय खगोलीय भौतिकी संस्थान बेंगलुरु के वैज्ञानिक की मदद ली। वहां पर प्रयोग सफल रहा। इसके बाद हमने राम मंदिर में फिटिंग का काम शुरू किया। CBIR के साइंटिस्ट ने बताया कि भारतीय खगोलीय भौतिकी संस्थान बेंगलुरु के रिसर्च के मुताबिक हर साल सूर्य तिलक का टाइम ड्यूरेशन बढ़ाया जाएगा। 19 साल तक टाइम कुछ न कुछ बढ़ेगा। इसके बाद फिर से इसी रामनवमी की तरह ही रिपीट होगा, यानी 2024 रामनवमी को सूर्य तिलक जितनी देर का होगा, 19 साल बाद 2043 में उतनी ही देर के लिए सूर्य तिलक होगा। दरअसल दर साल सूर्य ज़्यादा देर तक निकलता है, फिर 19 साल बाद पहले की अवस्था में आ जाता है। CBIR के साइंटिस्ट ने बताया कि इसमें इस्तेमाल किया गया सारा सामान बहुत महंगा और अच्छी क्वालिटी का है। सालों साल ये खराब नहीं होगा। फिलहाल इसे स्थायी रूप से लगाया गया है। इसका इस्तेमाल हर रामनवमी पर किया जाएगा। राम मंदिर में अभी निर्माण कार्य चल रहा है। तीसरे फ्लोर का काम खत्म होने के बाद एक बार फिर से इसे वहां शिफ्ट करना होगा। उस समय कुछ सामान बढ़ने पड़ सकते हैं, जैसे पाइप, मिरर और लेंस। हालांकि इसे हर साल इस्तेमाल करने के लिए कोई बड़ा मैकेनिज़्म लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसमें इस हिसाब से सारी चीज़ें सेट है। इसकी ऑपरेटिंग भी आसान है। यही वजह है कि मंदिर के पुजारी स्टाफ बाद में इसे ऑपरेट कर सकेंगे। बाकी कुछ लोगों को ट्रेंड भी किया जाना है। अब बात करते हैं लोकसभा चुनाव पर। लोकसभा चुनाव के पहले फेज की 102 सीट पर 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। 21 राज्यों की 102 सीट के लिए चुनाव प्रचार का आज बुधवार को आखिरी दिन है। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। 16 मार्च को लोकसभा चुनाव के पूरे शेड्यूल की घोषणा की गई थी। उधर लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए प्रधानमंत्री मोदी आज असम पहुंचे थे। इसके बाद PM ने त्रिपुरा के अगरतला में जनसभा को संबोधित किया। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी असम के जोरहाट और डिब्रूगढ़ में रैली की थी। केरल के कासरगोड में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि CPI ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया है कि उनका गठबंधन सत्ता में आया तो वे परमाणु हथियारों को नष्ट कर देंगे। वे ऐसा क्यों करना चाहते हैं, इस पर कांग्रेस भी अपना रुख साफ करे। हमारे देश को कमज़ोर करने की साजिश रची जा रही है। अब केरल के पलक्कड़ में मुख्यमंत्री विजयन ने कहा कि राज्य की जनता प्रधानमंत्री मोदी के बोले गए झूठों पर विश्वास नहीं करेगी। मोदी ने जितने भी वादे हाल ही में किए हैं उन पर कोई भरोसा नहीं करेगा। विजयन ने भाजपा सरकार पर RRS के एजेंडे को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। इसके अलावा उसने कांग्रेस पर CAA जैसे मुद्दे पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बुधवार को यूपी का पहला रोड शो सहारनपुर में किया। खुली जीप में उनके साथ कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद भी मौजूद रहे। प्रियंका ने कहा कि मोदी का ध्यान गरीबों की तरफ नहीं है, धन्ना सेठों की तरफ है।
इस दौरान प्रियंका को किसी ने गुलाब तो किसी ने पेंटिंग गिफ्ट की। लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत कर्नाटक के बेलगावी में पहुंचे थे। उन्होंने भाजपा उम्मीदवार जगदीश शेट्टार के समर्थन में रोड शो भी किया। कर्नाटक के बेंगलुरु में डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा, कल मैं कैंपेन के लिए वायनाड जा रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी पूरे भारत में कैंपेन कर रहे हैं। राहुल गांधी ने पूरे भारत में यात्रा की है, इसलिए उनके पास चुनाव को लेकर अच्छी समझ है। एनडीए की नहीं, आईएनडीए के गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। राहुल गांधी आज कर्नाटक आ रहे हैं। Tomorrow I'm going to Wayanad for his campaigning because he's campaigning all over the country. It is good. I think I hope the CEC will take a call on that. You know that Rahul Gandhi is not afraid of elections. He is a big fighter of this country, and I'm sure with his hard work, it will pay him good results. Sir, he said BJP will not cross around 40 seats now, 146. While he was speaking in a press conference. I think he has a very good information that he has traveled all over the country, and that may be the sense. Even I also feel that I also came on record that India will not form the government and India will form the government. So BJP again has said that today, state president, that they're going to protest against your statement on the apartment workers association. You had said they said you threatened it. See, it is my bound duty to solve the problems of the apartments or anyone of the citizen. Today, Mr. Vijendra, the president of the BJP, has said that our guarantee will not continue. That means he is threatening that our guarantee, which is for 5 years, and it will also be continued. This government is not for 5 years, it will be for 10 years. He has said that it will not continue. He is going to withdraw if the party comes to power in the central. Anyway, state it is not coming. Central also it is not coming. But he has already said that the guarantee will not help the people and is withdrawing. It shows his frustratedness, and we will see that at any point of time the guarantees will continue. So our workers and the entire country, our state leaders also want to protest on the guarantee scheme, on the statement what Vijendra has said. Sir, Rahul Gandhi coming to state today. Yes, today he is coming. He is coming to Mandya and he is coming to Kolar. BJP says there is no threat from him. Whenever he comes, we will win. That is how what happened last time. What happened to Shobha Karanjir constituency? Not even a single seat they won in Chikmagalur. Huh? What about her leg? Madam's leg? Why she shifted out of Chikmagalur? She has to reply it. They said, go back, Shobha. Shobha ka, go back. Huh? They made Shobha ka go back, and Sadananda Gowda also they sent back. हिमाचल प्रदेश के ऊना में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, भाजपा देश में 400 सीट की लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस 40 सीटों के लिए संघर्ष कर रही है। कांग्रेस अगर अपने विधायकों को नहीं संभाल पाई, उनके क्षेत्र का विकास नहीं कर पाई, वादे पूरे नहीं कर पाई, अपना घर न संभाल पाए और दूसरों पर ठिकरा फोड़े, ये ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी देश में 400 सीट की लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस 40 के लिए संघर्ष कर रही है। पूर्ण बहुमत की सरकार 2014-19 में भी देश की जनता ने बनाई, 24 में बनाने के लिए तैयार है। 2014-19 में भी चारों की चारों सीटें हिमाचल ने जिताई, 24 में भी भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए तैयार है। जहां तक कांग्रेस की बात है, अगर वो अपने विधायकों को नहीं संभाल पाए, उनके काम नहीं करवा पाए, क्षेत्र का विकास नहीं करवा पाए, जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं कर पाए, अपना घर न संभाल पाए और दूसरों पर ठीकरा फोड़ें, ये कहीं से उचित नहीं है। देखिए, कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, वो तय करें कब उनको टिकटें देनी है, किसको देनी है। जो भी चुनाव लड़ेगा, मुद्दों पर, विचारधारा पर, विकास पर, सब विषयों पर चुनाव में चर्चा भी होगी। हम अपनी उपलब्धियां बताएंगे और चुनाव जीतेंगे।
सर, मंडी से कंगना रनौत के विरुद्ध विक्रमादित्य कहने से आप कितना कड़ा मुकाबला मानते हो? क्योंकि हर राजनीतिक दल से कोई ना कोई तो प्रत्याशी आएगा। अब देखना यह है कि इतने चुनावी वादे और प्रचार के बावजूद किस पार्टी का सिक्का चलता है और किसको कितनी सीटें मिलती है। आज खबरों की खबर में बस इतना ही। आगे खबरें और अपडेट्स देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए GIT न्यूज़। नमस्कार।